दोस्तों आज से मार्केट में एक साथ चार मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ है तो आज के इस वीडियो में इन चारों ही आईपीओ के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं बता दूं, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो कहीं भी अप्लाई करने से पहले अपने खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी जरूर कंसल्ट करें। सबसे पहले बात कर लेते हैं सोलर वर्ल्ड एनर्जी सॉल्यूशंस आईपीओ के बारे में। आईपीओ 23 सितंबर से यानी कि आज से ही ओपन हुआ है और ये 25 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू ₹5 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 351 है और आईपीओ में 42 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 490 करोड़ का है तो ज्यादा बड़ा आईपीओ नहीं है। इसमें 440 करोड़ का फ्रेश इशू है और 50 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 75%, रिटेलर्स के लिए 10% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी सोलर से रिलेटेड ईपीसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है, यानी कि इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट और कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड सर्विसेज देती है। तो ये कंपनी सोलर पैनल चाइना से मंगाती है और उसको इंस्टॉल करने और सप्लाई करने का काम करती है। और अगर इसके क्लाइंट बेस को देखें तो कंपनी का क्लाइंट बेस काफी जबरदस्त है। यहाँ पर कई सारे आपको बड़ी बड़ी कंपनियां देखने को मिल जाती हैं। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो इसका फाइनेंशियल भी काफी अट्रैक्टिव है। कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर प्रॉफिट को देखें तो साल दर साल कंपनी काफी अच्छे प्रॉफिट भी बना रही है। फाइनेंशियल 23 में प्रॉफिट जहां 14 करोड़ है, 24 में 51 करोड़ और फाइनेंशियल 25 के अंदर 77 करोड़ का प्रॉफिट है। ईबीटा और नेटवर्थ भी कंटिन्यू बढ़ा है। अगर इसके रिजर्व को भी देखें तो कंपनी के पास अभी 272 करोड़ का रिजर्व है और अगर डेट को देखें तो ज्यादा डेट नहीं है, 114 करोड़ का कर्ज है, यानी कि ओवरऑल फाइनेंशियल बढ़िया है। कंपनी की वैल्यूएशन 3000 करोड़ के अराउंड है। आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 का है तो ज्यादा डेट नहीं है। रिटर्न और नेटवर्थ भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन भी काफी बढ़िया है और ईबीटा मार्जिन 19.60 का है। यहाँ पर कंपनी के अगर पी मल्टीपल को देखें तो इसका पी मल्टीपल 33 से अबव है। तो कंपनी यहाँ पर थोड़ा हाई वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी ₹65 के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 42 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से ₹2730 करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 18 साढ़े 18% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी का बिजनेस भी अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है। हालांकि आईपीओ थोड़ा ओवर वैल्यूड प्राइस के ऊपर आ रहा है। वैसे कंपनी प्रॉफिटेबल है, लेकिन इसके बावजूद इस आईपीओ में रिटेलर्स का मात्र 10% का ही पोर्शन है, यानी कि इस आईपीओ में जो अलॉटमेंट मिलने की पॉसिबिलिटी है वो बहुत कम है। नेक्स्ट मेन बोर्ड आईपीओ है सेसाइट टेक्नोलॉजीज आईपीओ। ये भी आज से ओपन हुआ है और 25 को क्लोज होगा। इस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 423 है और आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ 813 करोड़ का है, जिसमें 480 करोड़ का फ्रेश इशू होने वाला है और 333 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रहेगा। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए ₹40 पर शेयर का डिस्काउंट है। ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इस आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है जो कि अलग अलग तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। तो ये बैंकिंग, फाइनेंस और इंश्योरेंस रिलेटेड सर्विसेज देती है। अब अगर इस कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में बात करें तो इसका भी फाइनेंशियल ओके है, यानी कि कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर इनकम को देखें तो इसका इनकम भी बढ़ा है। हालांकि 24 के मुकाबले 25 में इनकम इसका डाउन है। कंपनी के अगर प्रॉफिट को देखें तो साल दर साल इसका प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है। 23 के अंदर इसका प्रॉफिट जहां 108 करोड़ है, 24 में बढ़ के 169 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 222 करोड़ का प्रॉफिट है। ईबीटा और नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर रिजर्व को देखें तो कंपनी के पास अच्छा खासा रिजर्व है, 490 करोड़ का रिजर्व है। अगर कर्ज को देखें तो कंपनी के ऊपर 378 करोड़ का कर्ज है। तो वैसे इसके ऊपर ज्यादा कर्ज नहीं है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 का है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 300 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी, तो आगे कंपनी का कर्ज कम होने वाला है, यानी कि इसका भी फाइनेंशियल ठीक ठाक है। कंपनी की वैल्यूएशन 6844 करोड़ है। इसके भी आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.37 का है तो ज्यादा कर्ज नहीं है और आगे ऑलमोस्ट कंपनी आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। पैट मार्जिन 15.09 का है तो काफी शानदार पैट मार्जिन है। ईबीटा मार्जिन भी अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 13 से अबव है तो कंपनी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आ रही है।
और अगर इसके पी मल्टीपल को भी देखें तो पी मल्टीपल भी 28 से अबव है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो कंपनी थोड़ी सी एक्सपेंसिव है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 88 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। वैसे इसका भी प्रीमियम थोड़ा डाउन है, लेकिन अभी भी काफ़ी बढ़िया प्रीमियम है। आईपीओ में 35 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 3080 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम अभी भी 21% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि अट्रैक्टिव प्रीमियम है। तो कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और आगे कंपनी ऑलमोस्ट आपको डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। तो आगे कंपनी के बिजनेस में ग्रोथ आ सकती है, लेकिन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, क्योंकि अभी एक साथ मार्केट में कई सारे आईपीओ ओपन हो चुके हैं। तो काफ़ी सोच समझकर किसी भी आईपीओ में अप्लाई करना है। अच्छे से देख ले कि मार्केट में किस आईपीओ की अच्छी डिमांड है और उसके बाद ही कहीं भी एप्लीकेशंस लगाएं। नेक्स्ट आईपीओ है आनंद राठी शेयर्स आईपीओ। ये भी आज ओपन हुआ है और 25 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 5 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 414 है और आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 745 करोड़ का है और पूरा का पूरा फ्रेश इशू का आईपीओ है। आईपीओ में एम्प्लॉइज के लिए 25 रुपये पर शेयर का डिस्काउंट है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। इसके भी रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। अब अगर इस कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो ये कंपनी आनंद राठी ग्रुप से बिलोंग करती है और ये एक फुल सर्विस ब्रोकिंग कंपनी है। तो ये कंपनी अलग अलग तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि ब्रोकिंग सर्विसेज है, मार्जिन ट्रेडिंग है। इसके अलावा और भी कई डिफरेंट तरह के फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करती है, जैसे कि इक्विटी है, ऑप्शन है, डेरिवेटिव्स है, कमोडिटी है। तो इससे रिलेटेड कंपनी सर्विसेज देती है। अब अगर इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। इनकम को भी देखें तो कंपनी का इनकम भी लगातार बढ़ा है। प्रॉफिट को देखें तो साल दर साल कंपनी अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। 23 में कंपनी का प्रॉफिट जहां 37 करोड़ है, 24 में 77 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 103 करोड़ का प्रॉफिट है। ईबीटा को देखें तो साल दर साल इसका ईबीटा भी बढ़ा है और नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर इसके रिजर्व को देखें तो 481 करोड़ का कंपनी के पास रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो 905 करोड़ का कर्ज है, यानी कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है। तो अगर कर्ज को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल अट्रैक्टिव हैं। कंपनी के वैल्यूएशंस 2596 करोड़ के अराउंड है। इसके भी आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो दोनों ही नंबर बढ़िया है। डेट टू इक्विटी रेशियो 1.80 का है, तो कंपनी के ऊपर कर्ज थोड़ा ज़्यादा है। रिटर्न और नेटवर्थ देखें तो बढ़िया है। पैट मार्जिन भी 12 से अबव है, तो ये भी ओके है। ईबीटा मार्जिन 36.81 का है और प्राइस टू बुक वैल्यू 4.68 का है। इसके भी पी मल्टीपल को देखें तो पी मल्टीपल 17.87 का है। तो यहाँ पर भी कंपनी सस्ते प्राइस के ऊपर नहीं आई है, यानी कि यहाँ पर भी कंपनी हाई वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। अब अगर इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 31 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 36 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1116 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 7.5% के राउंड ट्रेड कर रहा है, यानी कि प्रीमियम काफ़ी लो प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे कंपनी का बिजनेस अच्छा है, फाइनेंशियल भी अट्रैक्टिव है और जिस तरह से कंपनी का बिजनेस देखने को मिल रहा है तो लॉन्ग टर्म में इस तरह की कंपनियां बढ़िया रिटर्न बनाकर दे सकती है। लेकिन ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है, यानी कि अभी मार्केट में बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर देखने को मिल जाते हैं, काफ़ी सारे फुल टाइम ब्रोकर भी हैं। तो ये जो सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। अब से भी काफ़ी सारे रूल्स रेगुलेशंस भी लेकर आ रही है। जैसे आपने देखा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में ज़्यादा से ज़्यादा रिटेलर्स को दूर रखने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे में इस तरह के जो बिजनेसेस हैं ये काफ़ी इफेक्टिव होते हैं और इनके जो प्रॉफिट मार्जिन है वो घट जाते हैं। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को हमेशा इस तरह की जो कंपनियां हैं इनको ट्रैक करते रहना होता है। अगर लिस्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ खास अट्रैक्टिव प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। वैसे आगे जो भी डिसीजन लेना है वो काफ़ी सोच समझ कर लें। नेक्स्ट ऐप है जारो इंस्टीट्यूट आईपीओ। यह आईपीओ भी आज ही ओपन हुआ है और 25 को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 690 है और आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ 450 करोड़ का है, जिसमें 170 करोड़ का फ्रेश इशू है और 280 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीएस के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईएस के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही आइडिया हो जाता है कि ये एक तरह का इंस्टीट्यूट है। तो कंपनी ऑनलाइन हायर एजुकेशन प्रोवाइड करने का काम करती है। कंपनी का 36 इंस्टीट्यूशंस के साथ टाई अप देखने को मिल जाता है, जिनसे कंपनी टाई अप करके अपना बिजनेस करती है और कंपनी बेसिकली जो ऑनलाइन डिग्री है वो प्रोवाइड करने का काम करती है।
तो कंपनी DBA, MBA, MCOM, MA, PGDM, MCA, MSc, PCOM, BCA तो इस तरह के काफ़ी सारे डिग्री प्रोवाइड करती है। तो इस तरह के काफ़ी सारे कंपनी सर्टिफिकेशन कोर्सेज चलाती है। तो अगर इनके भी बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। तो अगर इसके भी फाइनेंशियल को देखें तो कंपनी का एसेट और इनकम कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर प्रॉफिट को भी देखें तो फाइनेंशियल 23 के अंदर कंपनी का प्रॉफिट जहां 11 करोड़ है, 24 में 37 करोड़ और फाइनेंशियल 25 में 51 करोड़ का प्रॉफिट है। तो ईयर ऑन ईयर इसका प्रॉफिट भी बढ़ा है। ईबीटा और नेटवर्थ को भी देखें तो ये भी कंटिन्यू इंक्रीज हुआ है। अगर इस सब को देखें तो कंपनी के पास अभी 151 करोड़ का रिजर्व है और अगर कर्ज को देखें तो मात्र 51 करोड़ का कर्ज है। तो वैसे भी कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 45 करोड़ रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करेगी। तो आगे ऑलमोस्ट कंपनी आपको डेट फ्री होती हुई देखने को मिलेगी, यानी कि बढ़िया फाइनेंशियल है। कंपनी की वैल्यूएशन 1971 करोड़ के अराउंड है। इसके आरओई और आरओसी नंबर को देखें तो इसका भी दोनों ही नंबर काफ़ी शानदार है। डेट टू इक्विटी रेशियो 0.30 का है और आगे ऑलमोस्ट कंपनी डेट फ्री होते हुए देखने को मिलेगी। रिटर्न और नेटवर्थ इसका 30 से अबव है तो ये काफ़ी बढ़िया है और पैट मार्जिन भी अट्रैक्टिव है। पैट मार्जिन 20 से अबव है, बीटा मार्जिन 33 से अबव है और अगर प्राइस टू बुक वैल्यू को देखें तो ये भी 10.50 का है, यानी कि यहाँ पर भी थोड़ा एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है। पी मल्टीपल 34.88 का है। तो पी वाइज भी देखें तो कंपनी थोड़ा हाई वैल्यूएशन के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 122 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 16 शेयर्स का लॉट है, यानी कि एक लॉट से 1952 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 14% के राउंड ट्रेड कर रहा है। तो प्रीमियम आपको बढ़िया देखने को मिल रहा है। कंपनी के अगर बिजनेस को देखें तो अच्छा बिजनेस है। इस तरह की कोई मार्केट में भी दूसरी लिस्टेड कंपनी नहीं है और अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है। तो ये भी छोटा आईपीओ है तो यहाँ पर भी जो अलॉटमेंट की पॉसिबिलिटी है वो थोड़ी कम है। आज से मार्केट में 4 आईपीओ ओपन हुआ है। ऑलरेडी कई सारे आईपीओ पहले से ओपन है, तो अच्छे से देख ले मार्केट में किसकी अच्छी डिमांड है और उसके बाद ही कहीं भी एप्लीकेशंस लगाएं। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।